कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की पसंद है। लव-कुश कॉम्बिनेशन का भी इलाका मामला है। और शकुनी चौधरी जो सम्राट चौधरी के पिता हैं, वो नीतीश जी के बड़े अच्छे साथी रहे हैं। एक ज़माने में साथ मिलकर के जब आरजेडी से अलग हुए थे, तो दोनों की साथ राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। तो वो भी एक दोस्ती की प्रगाढ़ता है कि वो अपने दोस्त के पुत्र को मुख्यमंत्री के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। और जिस कम्युनिटी से सम्राट चौधरी आते हैं, उनका एक अच्छा खासा वोट बैंक है और वो चाहते हैं कि अब तक हम जो जो हमारी कम संख्या रही है, जिस कम्युनिटी से नीतीश कुमार आते हैं, हमने 20 साल सत्ता चलाई है, तो इस कम्युनिटी के भी एक नेता को ये मौका मिले। तो शायद उनकी अंदरूनी चाहत ये होगी कि सम्राट चौधरी अगर किसी को मुख्यमंत्री बनना ही है भारतीय जनता पार्टी से, तो सम्राट चौधरी को ही आगे किया जाए। और हमारे वो बन करके रहेंगे, तो वो सार्वजनिक रूप से सम्राट चौधरी की सराहना भी कर रहे हैं और जनता को ये संदेश दे रहे हैं कि अब आगे से आपका ख्याल सम्राट रखेंगे। अब यही बात जब पत्रकारों ने विजय चौधरी से पूछ दिया कि क्या नीतीश कुमार की पसंद सम्राट चौधरी हैं? क्या सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? तो विजय चौधरी कुछ असहज हुए और फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कौन मुख्यमंत्री होगा नहीं होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। नीतीश जी तो सबको सम्मान देते हैं, सबको कहते हैं कि आपका ख्याल रखेंगे। जो भी कैबिनेट में उनके साथी हैं सबके बारे में वो कहते हैं कि ये आपका ख्याल रखेंगे, ये आपका ख्याल रखेंगे। इसे आप उस रूप में नहीं देखें। अब फिर ये बहुत ही बारीक डिनायल है। जो बात मैंने बताई कि जेडीयू डिफॉल्ट मोड में चली गई है, वो डिफॉल्ट मोड डिनायल मोड है। मतलब जो पहले वायदा किया कि हम मुख्यमंत्री से हटेंगे, आपकी पार्टी का कोई मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, हमारा सुपुत्र उसमें एकोमोडेट होगा, अब इस बात से जेडीयू पीछे हट रही है। समझ गए? जेडीयू के बड़े-बड़े नेता अब ये कहने लगे हैं कि अभी मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हुआ है। कुछ बड़े नेता कह रहे हैं कि निशांत कुमार अगर मुख्यमंत्री नहीं बने, तो जेडीयू संकट में आ जाएगी। क्योंकि जो मुख्यमंत्री होगा, उसका सामने अगला 5 वर्ष है। फिर अगले 5 वर्ष में वो अपनी छवि को दुरुस्त कर लेगा और फिर आने वाले दिनों में निशांत कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कहना मुश्किल है। हालांकि अगर पॉलिटिकल सिचुएशन को ध्यान में रखें, तो जेडीयू इसके लिए तैयार हो सकती है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम है, जो पहले की जो डील हुई प्रतीत होती है, जिसके बारे में पॉलिटिकल गैलरी में चर्चा है, पावर गैलरी में खासतौर से जो चर्चा है। लेकिन अब जो एक नेता ने पहले कहा, फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा और उसके बाद मैंने आपको बताया कि जेडीयू डिफॉल्ट डिनायल मोड में पहुंच गई। और डिफॉल्ट डिनायल मोड उनका यह होता है कि नहीं, बाय हुक एंड क्रुक, बाय एनी मींस वी शैल बी इन द पोजीशन। और हमारा पोजीशन क्या है? मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो वी शैल नॉट लीव द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टरशिप। दिस इज द डिफॉल्ट मोड ऑफ जेडीयू। और जेडीयू डिफॉल्ट मोड में पहुंच गई। अब नीतीश कुमार शांति से सब कुछ देख रहे हैं। मैं आज फिर एक बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार की जो सेहत है, हो सकता है कि पहले वहां के प्रकरण के बारे में या वहां की जो स्थिति, जो खबरें आती रहती हैं, उसके हिसाब से मैंने भी हो सकता है आकलन किया हो कि नीतीश कुमार की सेहत अच्छी नहीं है। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से दुरुस्त हैं और अभी तक की जो उनकी समृद्धि यात्रा है, वो कहीं पर फिसले नहीं है, कहीं पर फिसले नहीं है। हो सकता है कि किसी क्षण विशेष में आदमी को आता है, लेकिन ऐसी भी उनकी हालत नहीं हो गई है कि वो चलना, बोलना ये सब भूल रहे हैं, पहचानना ये सब भूल रहे हैं, ऐसी हालत नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार ग्रेट एक्टर हैं। नीतीश कुमार अपनी पोजीशन को बना करके कुछ देखना चाहते हैं। कुछ दोस्त और दुश्मन को तलाशना चाहते हैं। कुछ दोस्त और दुश्मन की पहचान करना चाहते हैं। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। ज्यादातर लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, वो तो देखिए विधानसभा में स्क्रीन को उस तरफ कर लिया, फिर उधर कर दिया, फिर उधर कर दिया, और फिर ऐसी ऐसी बातें उन्होंने कही हैं
जो सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता है। और एक आप याद करिए कि एक आरजेडी की एक नेता थी, वो कह रही थी कि जब हम उनके कमरे से बाहर निकल रहे थे तो धुआं आता था, महक आती थी, दुर्गंध आती थी, गांजा की दुर्गंध आती थी। वो उनका ये कहना था। अब ये सरेआम ये चर्चा होती है कि नीतीश बाबू शायद कोई सेवन करते थे। अब वो सेवन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, भगवान जाने। लेकिन जो पॉलिटिकल गैलरी है, पावर गैलरी है, वो इसकी चर्चा करते हैं। मैं इसमें यकीन नहीं रखता हूं कि वो कोई सेवन करते हैं कि नहीं करते हैं। मेरी कोई अपने तरफ से कोई फाइंडिंग नहीं है। मैं सिर्फ वो बात कह रहा हूं जो पावर गैलरी में चर्चा होती है, वही बात मैं सिर्फ कह रहा हूं। मेरा ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अस्वस्थ नहीं है। नीतीश कुमार स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार कुछ देखना चाहते हैं। नीतीश कुमार इज नॉट फिनिश्ड। नीतीश कुमार बाउंस बैक करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार अपने पुत्र को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाना चाहते हैं। और अब अमित शाह के लिए एक बार फिर चुनौती बड़ी हो गई है बिहार में, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यही सत्य है जो मैं कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह कैलकुलेशन का एक अंग है, विवेचना का एक अंग है। आप इसको खारिज भी नहीं कर सकते पूरी तरह से। मैं जो कह रहा हूं कि वो सत्य ही कह रहा हूं, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो विवेचना का हिस्सा हो सकता है। ये विवेचना का हिस्सा होना ही चाहिए, होना ही पड़ेगा। ये अमित शाह जानते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं हो जाता है, तब तक आप मान के चलिए कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि जेडीयू डिफॉल्ट मोड में चली गई। जेडीयू डिफॉल्ट मोड में जाने का तात्पर्य है कि नीतीश कुमार डिफॉल्ट मोड में चले गए। और नीतीश कुमार का डिफॉल्ट मोड यही है कि वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, अपने रूप में या